हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस युदुम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कराऊंगा। तो उसी क्रम में आज मैं अंग्रेजी भाषा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आज हम ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, उसको जानने से पहले या उसको करने से पहले हमें कुछ ट्रांसलेशन से संबंधित रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए विशेष रूप से हमें 3 सेंटेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 टेंस से संबंधित सेंटेंसेस, नंबर 3 मॉडल वर्ब से संबंधित सेंटेंस, मॉडल से संबंधित सेंटेंस, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से संबंधित सेंटेंसेस। तो जब हम किसी पैराग्राफ में या अनुच्छेद में ये पहचानने में समर्थ हो जाएंगे कि ये जो वाक्य दिया है पैरा में या अनुच्छेद में, वो सिंपल सेंटेंस का है या टेंस से संबंधित सेंटेंस का है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से संबंधित सेंटेंस का है, तब हम आसानी से अनुवाद को कर पाएंगे या ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं एक एक करके आप चलूँगा इसमें। पहले सिंपल सेंटेंस करेंगे, फिर उसके बाद टेंस करेंगे और टेंस से संबंधित सेंटेंस करेंगे, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब करेंगे और उससे संबंधित सेंटेंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चलेंगे सिंपल सेंटेंसेज। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंसेज होता क्या है, यानी कि नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता, उसे हम सिंपल सेंटेंसेज कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, उदाहरण आप देख रहे होंगे यहाँ पे, राहुल एक अच्छा लड़का है। पहला आप देखिए, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल ये बताया गया है इस वाक्य में कि राहुल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राहुल कोई कार्य नहीं कर रहा है, खाली बताया गया कि राहुल अच्छा लड़का है। दूसरा, पापा घर पर होंगे। आप देख रहे होंगे इसमें कि पापा घर पर होंगे। पापा घर पर तो हैं लेकिन कोई कार्य तो नहीं हो रहा ना, तो पापा घर पर होंगे। तीसरा, किताब टेबल पर रखी है। अब देखो, किताब खाली टेबल पर रखी हुई है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। चौथा, आप देख होंगे फ्रेंड्स, रवि बैठ रहा है। आप देखो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, इसलिए इसे कंटिन्यूस टेंस में रखा गया है। देखिए, ये टेंस का वाक्य, टेंस का वाक्य आपका कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, रवि बैठ रहा है। देखो, बैठने का काम कर रहा हो, बैठ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, न कि सिंपल सेंटेंस। ये ध्यान रखना, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, आपका कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब रवि बैठा हुआ है। आप देखिए, रवि बैठा हुआ है, काम तो नहीं कर रहा ना रवि, खाली बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखिए बारीकी अंतर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं सिंपल सेंटेंस के जो प्रकार हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस को 3 कैटेगरी में यहाँ पे विभाजित किया गया है। सिंपल सेंटेंसेज प्रेजेंट कैटेगरी, सिंपल सेंटेंसेज पास्ट कैटेगरी और सिंपल सेंटेंसेज फ्यूचर कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी आप देख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क है आपकी, इसके डिटेल में हम बाद में चलेंगे एक एक करके, लेकिन फ्रेमवर्क मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट कैटेगरी में हम चलेंगे, तो इसकी पहचान क्या होगी, इस प्रकार के वाक्यों को आप पहचानेंगे। इसमें भी 2 कैटेगरी देखिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे आप इस प्रकार के वाक्यों को। तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट के वाक्यों को अगर हम पहचानेंगे, तो उसमें उनके अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि आते हैं। ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी के प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, उनमें उन वाक्यों में पास है, मैं है, भाई है, बहन है, ये आते हैं। ठीक है, तो है, हैं, हो, हूँ के लिए ईच, एम, आर जो सुटेबल हो वो आप लगाएंगे। और नेगेटिव वाक्य, अगर हम नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगेगा। यहाँ हैज और हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे, नकारात्मक वाक्य की, तो डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हैज और हैव का प्रयोग जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे। देखिए, पास्ट की बात करें, पास्ट में भी 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के वाक्यों की पहचान कैसे होगी, उनके अंत में था, थे, थी, और इसके लिए हम वॉज और वेयर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और नेगेटिव में वॉज नॉट और वेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में पास था, मैं था, भाई थे, बहन थे, तो यहाँ पर आपका किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर की बात करें, चलिए, फ्यूचर में भी 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी में देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में होगा, होगी, होंगे आएंगे, और सेकंड कैटेगरी के वाक्यों में
पास होगा, मैं होगा, भाई होगी, बहन होगी, ये आएगी। तो इसके लिए होगा, होगी, होंगी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव वाक्यों के लिए विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर विल हैव का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव वाक्य के लिए विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो एक फ्रेमवर्क था, जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे फ्रेमवर्क क्लियर होते जाएगा। तो चलते हैं हम आपका पहला सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट में चलते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट कि वाक्यों को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता है, और इज एम आर यहाँ पर लगता है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। ए फॉर अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, एन फॉर नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, आई फॉर इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, एन आई का मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सेंटेंस 4 प्रकार के हैं यहाँ पे। पहला हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र है आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, वो चालाक है। ठीक है, तो वो चालाक है, तो यानी कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि ही इज क्लेवर। राइट, उसके बाद हम चलते हैं अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। आप देख रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे वह चालाक नहीं है तो ही इज नॉट क्लेवर। राइट, क्लियर हो गया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आती है, फिर वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जब भी किसी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का आंसर, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, जब भी किसी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, तो वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आता। ध्यान दीजिए, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपकी। एग्जाम्पल, क्या वो चालाक है, उत्तर यस या नो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। चालाक है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज ही क्लेवर, क्या जाएगा, इज ही क्लेवर। राइट, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यस और नो में उत्तर आ रहा है। राइट, दूसरा आप देख रहे हैं राहुल कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर यस और नो का जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यस और नो का जवाब नहीं आ रहा है, तो आपका क्या है, क्या आएगा, राहुल कहाँ है, तो इसके लिए क्या बनेगा, वेयर इज राहुल। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अगला चलते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आप देख रहे हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगा, फिर इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले नॉट आ रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या वो चालाक नहीं है, क्या वो चालाक नहीं है। अब देखो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये भी, इसमें भी देखिए, इज ही नॉट क्लेवर। ठीक है, तो क्या आएगा, इज ही नॉट क्लेवर, क्या वो चालाक नहीं है, तो यस और नो में उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू एच फैमिली हमने गायब कर दी, और इज ही नॉट क्लेवर। तो फ्रेंड्स अगले चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे वह चालाक क्यों है। ठीक है, तो वह चालाक क्यों है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्यों है, क्यों आगे देखो, वाई इज ही क्लेवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, वह चालाक कैसे है। आप देख रहे होंगे वह चालाक कैसे है, यहाँ पे देखिए वह चालाक कैसे है, तो यानी कि हाउ इज ही क्लेवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस और नो में आंसर इसका नहीं आ रहा था, इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली आपकी आ गई। तो फ्रेंड्स ये था आपका सिंपल सेंटेंस का जो प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट थी, उसके एक्सरसाइज में हम फ्रेंड्स कल चलेंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे, ये सामान्य सा नियम आपको मैंने बताया, इसके रूल्स बताए, उसको आप याद करेंगे, और कल हम इसके एक्सरसाइज में चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।